अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शेराज़ी और आप देख रहे हैं हाउ टू पाकिस्तान चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं सऊदी अरब के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे करना चाहता हूं, और वो गुफ्तगू ये है कि आप हज़रात को मालूम है कि सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपने 2030 विजन का जो प्लान बनाया है, उसका जो ऐलान किया है, उसके मुताबिक उन्होंने जो है वो काम शुरू कर दिया है। चुनांचे 500 अरब डॉलर के अखराजात से सऊदी अरब के अंदर एक फहाशी का बहुत बड़ा शहर जो दुबई को, हांगकांग को, दुनिया के जितने भी फहाशी के अड्डे हैं उनको पीछे छोड़ देगा, वो शहर बनाया जा रहा है। उसके अलावा जो है वो 300 अरब डॉलर से जो है वो ज़बरदस्ती का आप समझ लें कि सऊदी अरब अमेरिका से असला ख़रीद रहा है। उसके अलावा उन्होंने सिनेमा घर जो थे वो खोल दिए हैं, और अभी कुछ दिन पहले वहाँ के मुफ्तियान कराम ने मौसीकी और गाने के सुनने के जवाज़ के हवाले से बड़ा अजीब व गरीब फतवा दिया है। उस फतवे को पढ़कर भी इंसान को हैरानगी होती है कि उसके जवाज़ की बड़ी अजीब जो है उन्होंने वो वजह बताई है, जिस पर एक मेरी वीडियो पहले से मौजूद है जिसमें मैंने बड़ी तफसील के साथ उसको बताया था। उसके अलावा अभी कल आपने मीडिया पर, सोशल मीडिया पर ये देख लिया होगा कि सऊदी अरब के अंदर ताश के खेलने की जो बाकायदा इजाज़त सिर्फ नहीं दी गई, बल्कि यूँ समझ लें कि उसको ज़बरदस्ती खिलवाया जा रहा है, और एक बहुत बड़े हाल के अंदर जो है वो सैकड़ों के हिसाब से वो बड़े बड़े शेख और वहाँ के उलमा और मुफ्तियान कराम को ज़बरदस्ती जो है वो टेबलों पर बिठा के उनसे कहा जा रहा है कि जो है आप ताश खेलें, ताकि लोगों को पता चले कि हम सऊदी अरब अब तब्दील हो रहा है। और इसी तरह औरतों को भी ताश खिलाया जा रहा है। ज़ाहिर बात है फिर यही चीज़ जुआ जो है उसकी तरफ चली जाएगी, तो गोया कि जुए के जवाज़ की भी ऐलान हो चुका है। तो ये जो मोहम्मद बिन सलमान ने अपना 2030 का जो प्लान बनाया है, उसकी जो वजह उन्होंने बयान की है, उसकी दो वजूहात वो बताते हैं। एक ये कि वो कहते हैं कि हमारी जो मईशत इससे मजबूत होगी। हमारे नौजवान जो है सऊदी अरब के वो अपना सरमाया बाहर लेकर जाते हैं और दुबई में, दूसरे मुल्कों में जाकर वहाँ अय्याशी करते हैं, तो हम उनके लिए अय्याशी का यहीं पर इंतज़ाम करेंगे ताकि ये पैसा बाहर ना जाए, और इससे मुल्क की मईशत मजबूत होगी। और दूसरी वजह उन्होंने इसकी ये बयान की है कि इससे शिद्दत पसंदी जो है इसका ख़ात्मा होगा। हमारे नौजवानों के अंदर जो है वो रोशन ख्याली आएगी, तो इस तरह जो है वो जो है दहशतगर्दी जो है वो जिसको वो जिहाद जिसको कहते हैं उसे वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो प्लान है 2030 का, ये दरअसल सऊदी अरब की तरक्की का प्लान नहीं है, बल्कि ये सऊदी अरब की तबाही का प्लान है। उसकी वजह यह है कि सऊदी अरब में जो शहज़ादे हैं, ये सब कुछ जो है मोहम्मद बिन सलमान कर रहा है, जो वली अहद है, और इसके वली अहद बनने पर पहले से ही इख्तलाफ मौजूद है। और इसके अलावा सऊदी अरब में शाही ख़ानदान में शहज़ादों की तादाद इस वक्त 7000 है। यानी आप हैरान होंगे कि 1-2 शहज़ादे नहीं हैं या 10-15 शहज़ादे नहीं हैं, 7000 तादाद है शहज़ादों की। अब ज़ाहिर बात है कि 7000 शहज़ादे सारे के सारे मोहम्मद बिन सलमान के हिमायती नहीं हैं, वो तो पहले ही उसके वली अहद बनने पर ही उसके मुखालिफ हैं। तो फिर ऊपर से इस किस्म के इक़दामात जो बिल्कुल शरीयत के ख़िलाफ़ हैं और हराम को हलाल किया जा रहा है, और फिर वहाँ के उलमाए कराम और मुफ्तियान कराम को जो है ज़बरदस्ती वो उनसे फतवे लिए जा रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल इस तरफ जा रही है कि एक हद तक तो ये काम इस तरह सिलसिला चलता रहेगा। बिल आखिर जो है वो इस शाही ख़ानदान के अंदर जो इख्तलाफ पहले से ही चल रहा है वो शिद्दत इख्तियार करेगा, और एक झगड़ा पैदा होगा, लड़ाई पैदा होगी, जिससे वहाँ पर बगावत पैदा होगी। और ये बगावत के नतीजे में वहाँ पर वही सूरत हाल बन जाएगी जो अहादीस में हज़रत इमाम मेहदी के ज़हूर के हवाले से अहादीस में जो पेशनगोइयाँ हैं कि ख़ानदान के अंदर, शाही ख़ानदान के अंदर जो इख्तलाफ पैदा होगा, झगड़ा पैदा होगा, तो उस झगड़े के दौरान जो है इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। तो ये बिल्कुल हालात उस तरफ जा रहे हैं। तो जब अगर उस तरफ ये हालात जा रहे हैं तो इससे ये पता चलता है कि 2030 में इस दुनिया के नक्शे पर सऊदी अरब इस तरह नहीं होगा, बल्कि इमाम मेहदी का इम्कान यही है कि उनका ज़हूर हो चुका होगा, और फिर उनकी क़ियादत में जो पूरी दुनिया से जो कुतुब हैं, अब्दाल हैं, नेक लोग हैं, औलिया कराम हैं, मुजाहिद हैं, वो सारे इकट्ठे होंगे और एक बहुत बड़ी जंग और जिहाद का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो फिर इलाकों को फ़तह करते करते बहुत दूर तक यूरोप तक पहुँच जाएगा। और इस तरह ये सऊदी अरब में जो मोहम्मद बिन सलमान का जो प्लान है, ये इंशाअल्लाह फ़ेल होगा, नाकाम होगा, और इस्लाम को जो है वो तरक्की मिलेगी, और इस्लाम जो है वो जो है मजबूत होगा, और सऊदी अरब
اب جو اس کی جو موجودہ حکومت ہے اور موجودہ جو نقشہ ہے یہ دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ اس حوالے سے اگر آپ نے مزید مطالعہ کرنا ہو تو بہت ساری کتابیں ہیں۔ ایک کتاب ہے تیسری جنگ عظیم اور دجال، انٹرنیٹ پر آپ لکھیں گے تیسری جنگ عظیم اور دجال، مولانا اعظم عمر غالباً ان کا نام ہے، ان کی یہ کتاب ہے، وہ کتاب آپ ضرور مطالعہ کریں۔ اگر بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس کو خرید کر مطالعہ کریں، کیونکہ نیٹ پر کافی اتنی موٹی کتاب ہے تو وہ نیٹ پر پڑھتے ہوئے آدمی کو دقت ہوتی ہے، اور اس کا ایک ایک لفظ اس کتاب کی، اس کی تمام احادیث اور اس کی جو ترتیب ہے وہ پڑھنے کے جو ہے وہ لائق ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔